Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by Divya। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉइंस। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जॉइंस की एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नॉर्मल देखी थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉस जॉइन क्या होते हैं। नॉर्मल जॉइंस पे हम थोड़ा और बात करने वाले हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें और आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जॉइंस का मतलब सिंपल ये होता है। जैसे आप इसमें जॉइन लिखा हुआ है, ज्वाइन मतलब क्या हुआ, जोड़ना। अब इसमें क्या होता है, आप ना दो या दो से ज्यादा टेबल को जोड़ के उनमें से कोई डेटा फेच करना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक टेबल है, उसमें से आपने नेम ले लिया, दूसरी टेबल में से सैलरी ले ली, तीसरे में से पोस्ट ले ली, और चौथे टेबल में से उसकी सिटी ले ली, या पांचवा टेबल है उससे उसका फोन नंबर ले लिया। इस तरीके से आप अलग अलग टेबल से डेटा जब फेच करना चाह रहे हैं जगह पे प्रॉपर, उसी को हम क्या कहते हैं, जिस वे से आप ये करते हैं उसे ज्वाइन बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए, मैंने टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। ये क्रॉस ज्वाइन करेंगे हम। यूज कंप्यूटर इसलिए लिखते हैं, यूज मतलब हमें यूज करना है, और कंप्यूटर क्यों लिखा है, कंप्यूटर हमारा डेटाबेस का नाम है, इसलिए मैंने कंप्यूटर। अब देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है एक्स नाम का, लिख लीजिए, सिंपल है, आईडी है, नेम है। दूसरा हमने टेबल बनाया है वाई नाम का, उसमें आईडी, पोस्ट, सैलरी है। एक चीज और ध्यान रखिए आप, जब भी हम ये इस पे जॉइंस वर्क करवाते हैं, तो देखिए आईडी सेम होना चाहिए। आईडी सेम होगी तभी वर्क करेगा उस पे, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए आईडी सेम है, आईडी मैटर करता है। यहाँ पे हमने तीसरा टेबल बनाया है आईडी और सिटी लेके। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो ये से बाद में देखेंगे, इसे एग्जीक्यूट करवा देते हैं पहले। इसे सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा टिल्ट रखने से आपका ये ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए आप, अब इसे देखते हैं हम। ये हमारा पहला टेबल है, इसमें आईडी है और नेम है। आईडी और नेम है। देन हमारा सेकंड टेबल है आईडी, पोस्ट और सैलरी है। एंड देन हमारा थर्ड टेबल पे आईडी और सिटी है। ओके, यहाँ आप देख रहे होंगे आईडी सब में 1 2 3 4 की है, आईडी डिफरेंस नहीं है। अगर आईडी डिफरेंस तो ज्वाइन। ओके, चलिए पहले हम बात करेंगे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जॉइंस के बारे में। जॉइंस के कुछ पार्ट जो थे वो नेक्स्ट पिछली वीडियो में आपके रह गए थे। जैसे जॉइंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंस में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के जॉइन होते हैं। मतलब बेसिकली हमारे 2 टाइप के जॉइन होते हैं, एक होता है इनर जॉइन, एक होता है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में हमारे 2 टाइप होते हैं, इसलिए मैंने 4 बोला था। आउटर जॉइन में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट आउटर, होता है राइट आउटर। अब देखिए, अगर हम इनर जॉइन की बात करें, रिटर्न ऑल द मैचिंग और नॉन मैचिंग, मतलब कि जितने भी मैचिंग और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है वो सारे के सारे वहां पे दिखाए जाते हैं, उसी को इनर जॉइन कहते हैं। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, ये हमारा डिफॉल्ट जॉइन है, इसी को हम इनर जॉइन बोलते हैं। आउटर जॉइन की बात करें तो देखिए, रिकॉर्ड ऑल द मैचिंग, रिकॉर्ड नॉन मैचिंग विल बी डिसअपेयर। आउटर जॉइन में क्या होता है, जो मैचिंग है वो दिखेगा और जो नॉन मैचिंग है वो डिसअपेयर हो जाएगा। ओके, लेफ्ट आउटर में क्या होता है कि रिटर्न ऑल द मैचिंग रिकॉर्ड, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम। देखिए क्या करेगा, इसमें रिटर्न करेगा ऑल द मैचिंग रिकॉर्ड, सारे मैचिंग रिकॉर्ड को। नॉन मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट टेबल। सिंपल देखिए, फर्स्ट जो टेबल है उसमें से मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों वैल्यूज दिखाएगा। अब हम सिंपल करके देख लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मेरे पास सिलेक्ट नेम लेंगे और सैलरी लेंगे। अब देखिए नेम और सैलरी लेंगे, ए ज्वाइन बी फ्रॉम फ्रॉम एक्स है तो एक्स ज्वाइन। अब एक्स ज्वाइन तो मैं लिख लिया, पर नो कौन सा ज्वाइन है भाई, ये देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, राइट ज्वाइन हम बोलेंगे नेम और सैलरी फ्रॉम
लेफ्ट ज्वाइन डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे हम, है ना। लेफ्ट ज्वाइन से हमें नेम और सैलरी निकालना है। अब ये कैसे होगा? फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन ए ऑन पी। लेफ्ट ज्वाइन, देखिए सैलरी फ्रॉम ए हमें एक्सक्यूज करना है, बार बार कंफ्यूज कर दे रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना y। अब यहाँ पे ऑन पे x डॉट आई डी इक्वल टू y डॉट आई डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, ये हमें दिखना चाहिए। इसमें हम नेम ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं फ्रॉम x। लेफ्ट ज्वाइन हमने यूज किया है। लेफ्ट ज्वाइन से क्या होगा, हमारी नेम और सैलरी आ गई। कौन सी टेबल में से? फर्स्ट और सेकंड में से। अब सिंपल वैसे ही हम करके देखते हैं राइट ज्वाइन के लिए क्या होता है। नेम सैलरी फ्रॉम x राइट ज्वाइन y on x dot id equal to y dot id। ये राइट ज्वाइन है। राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट ज्वाइन में भी हमारा सिंपल सेम डेटा आ गया है, कोई डेटा में डिफरेंस नहीं आया है। ओके, देखिए इतना आपको समझ में आया। और जो नॉर्मल हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं अभी पहले से, वो हमारा क्या होता है, इनर ज्वाइन होता है या आउटर ज्वाइन के मैंने दो पार्ट्स, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। इसमें भी सेम हमारा वही डेटा आता है जो कि हमारा इनर से आता है, कोई डिफरेंस बेसिकली। बस इसकी जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, लाइक शो ऑल द मैचिंग रिकॉर्ड, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट टेबल से और सेकंड टेबल को देख के मैचिंग रिकॉर्ड्स दिखाएंगे। और दूसरे में भी यही है, लेफ्ट से दिखाएंगे राइट से दिखाएंगे, ऐसा लिखा है, बस इतना कुछ हुआ नहीं। ओके, अभी क्रॉस ज्वाइन की बात करें तो हम क्रॉस ज्वाइन में सिंपल लिखते हैं सिलेक्ट नेम और सैलरी। नेम और सैलरी लेंगे फ्रॉम ए क्रॉस ज्वाइन बी। सॉरी क्या हो गया, बार बार बी याद आ। ओके, यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीन है क्या। अब यहाँ पता है क्या है, क्रॉस में क्या होता है, जैसे क्रॉस में अगर चार नाम हमने यहाँ पे पास करे हैं, ठीक है, जैसे दिव्या है ना, दिव्या यहाँ पे हमने किसके साथ में ज्वाइन किया है, सैलरी। दिव्या की सैलरी 74 भी हो सकती है, दिव्या की 25 भी हो सकती है, दिव्या की 78 भी हो सकती है और दिव्या की 48। दिव्या की कितनी वैल्यू होगी, 4 वैल्यू होगी सैलरी की। वैसे रानी की भी 4 हो गई, तन्नू की भी 4 हो गई और गंगा की भी 4 हो गई। 4 फुल जा कितना हो गया, 16। तो ये टोटल कितना है, उसी हिसाब से होगा ये। देखिए 2 2 4, 4 वैल्यू, 2 2 4, 4 वैल्यू, इसमें भी 4 वैल्यू और ये भी 4 वैल्यू। तो आपको इतना समझ में आया। अब देखिए अगर आप चाह रहे हैं सिलेक्ट नेम सैलरी, नेम सैलरी और सिटी फ्रॉम एक्स क्रॉस ज्वाइन वाई, में हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 के बाद अगर ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन फ्रॉम एक्स ज्वाइन वाई ऑन एक्स डॉट आई डी इक्वल टू वाई डॉट आई डी अपॉन
जेड के साथ में अगर देखें तो जेड के साथ में देखने में क्या होगा, जेड के साथ में ऑन जेड, और जेड पे हम लिख देंगे सिंपल ज्वाइन ऑन ज्वाइन जेड ऑन। अब यहाँ पे y डॉट आई डी इक्वल टू सेट आई डी। अब यहाँ देखिए, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्वेरी से आपकी करेक्ट होनी चाहिए अदरवाइज। अभी देखिए हमने क्या किया है, नेम सेलियोसिटी, नेम सेलियोसिटी क्या किया है, x ज्वाइन y। पहले हमने x को ज्वाइन किया y से, फिर y को ज्वाइन किया z से, y z, ये तीनों ज्वाइन हो गए टेबल। इस तरीके से हमारे, ओके। चलिए अगर आप और चाहें तो और क्रॉस यूज करके देख सकते हैं। सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम x क्रॉस द ज्वाइन z। क्रॉस एंड जेड करना चाहते हैं नेम, और आप क्या चाहते हैं, सिटी आ जाए। देखिए आप एक नेम के साथ में चार बार सिटी है, ये अलग अलग नाम है, आ गई। इस हिसाब से औरों के साथ भी दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं पोस्ट को भी लेके, देखिए हम थोड़ा सा अब डिफरेंट करना चाह रहे हैं, नेम ले रहे हैं, पोस्ट ले रहे हैं, सैली ले रहे हैं, और हम सिटी भी ले रहे हैं। ओके, ये थोड़ा मिक्स है, मतलब इसमें दोनों तरीके की वैल्यू बातें की गई हैं, ज्वाइन वाली भी और क्रॉस ज्वाइन। तो आपको वैसे मैं इसका टाइटल क्रॉस ज्वाइन ही दूंगी, इसमें मेनली क्रॉस ज्वाइन की बात की। यहाँ सिटी है, इसके बाद क्या करेंगे, x फ्रॉम x को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे y से ऑन x डॉट आई डी y डॉट आई डी से। ओके, ज्वाइन करेंगे सेट ऑन y डॉट आई डी इक्वल टू सेट डॉट आई डी से, और यहाँ पे अब इसको सिंपल हम एक्सिक्यूट करेंगे। हमारी 4 वैल्यूज आएंगी, नेम पोस्ट सैलरी सिटी, लिख रहे हैं इस तरीके से। अगर आप इसे साथ लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल वही है यहाँ पे। अगर आप इसे यहाँ चाह रहे हैं तो आप इसको इसकी जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे हर तरीके से बताया। हमने यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट और राइट ज्वाइन बताया, उसके बाद में हमने इसमें ज्वाइन बताया कि 3 और 4 मतलब टेबल को ज्वाइन करके सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 4 टेबल होते तो क्या करते, एक x को y से जोड़ा, अब फिर y को z से, फिर z को ऐसे आगे किसी a या b से जोड़ते, फिर a b को ऐसे आगे करके सेम इस तरीके से पहले सबसे पहले लिख देंगे हमें चाहिए क्या क्या। जैसे नेम पोस्ट सैलरी, मान लीजिए फोन नंबर होता और एड्रेस होता है, इस तरीके से होते सारी आगे लिख दो कि क्या क्या चाहिए आपको। फिर फ्रॉम करके x को y से जोड़ो, y को z से जोड़ो, z को आगे a b से जोड़ो, इस तरीके से करना है। क्रॉस में सिंपल है कि क्या चाहिए, सिलेक्ट नेम सिटी चाहिए, फ्रॉम किससे चाहिए, x से चाहिए, क्रॉस कर दो, क्रॉस ज्वाइन लिख दो और y लिख दो, सिंपल। और उसमें कुछ नहीं करना, क्रॉस ज्वाइन करके आपके वैल्यूज बता देगा आपको। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप ड्यूरिंग द लेक्चर, आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं, आपको दोबारा वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस